देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में जो स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो सीएम साहब की अध्यक्षता में बनी है, उसमें बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के जो है वो अ 250 उद्योगों को स्वीकृति मिली है। जिसमें कि 150 यूनिट तो ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं और 100 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे पहले भी जिनके हाउसेस थे। तो इन सभी उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है और उसमें से काफ़ी जो यूनिट्स है वो प्रोडक्शन में भी आ गए हैं, जिनको हम अपने रिकॉर्ड में ले रहे हैं और काफ़ियों ने काफ़ी प्रभावी पग उठा लिए हैं प्रोडक्शन में आने के लिए। तो इससे 20,000 अतिरिक्त सेवा के अवसर, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो बद्दी बरोटीवाला एरिया अभी भी इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस है। तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई है वो एक्सपेंड कर रही है। तो जो ये उद्योग लग रहे हैं, इनको गवर्नमेंट स्तर पर भी जमीन उपलब्ध कराने का या सब प्राइवेट सेक्टर से ही जमीन की खरीद करके इस तरीके की यूनिट स्थापित कर रहे हैं? कुछ उद्योग तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में लगे हैं या प्राइवेट सेक्टर में लगे, जिनके पास ज़मीनें पहले से ही उपलब्ध है या उनके पास बिल्ट अप एरिया है, तो वो अपनी वो कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं। नए यूनिट्स जो है वो देखो, उद्योग लगना और बंद होना एक निरंतर प्रक्रिया है। तो जो उद्योग बंद होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट जाता है। उसकी जगह नए यूनिट आ जाते हैं। जैसे अभी मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ बंद हुआ, सर्वोत्तम रेमेडीज़ बंद हुई, जिन्नी जॉनी बंद हुई, रेनी स्टील बंद हुई, अरुष इंडस्ट्रीज़ बंद हुई। तो श्री राम हेल्थ केयर बंद हुआ। पिछले देखो, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जाते हैं। कई बार प्रोजेक्ट वाइबल रहता है, कई बार प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रहता है। कई बार एंटरप्रेन्योर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे प्रोजेक्ट की तहें जो है हिल जाती है। तो जैसे अब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, वो उसकी जगह स्टील बर्ड लग रहा है। बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं हेलमेट्स का एक वो। और सर्वोत्तम रेमेडीज़ जहाँ लग रही थी, वहाँ जुपिटर सोलर वाले लगा रहे हैं। मैरिको इंडस्ट्री बंद हुई, उसकी जगह भी जुपिटर सोलर वाले 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो है जो श्री राम हेल्थ केयर बंद हुई, वहाँ एनर्जी ड्रिंक का प्लांट लग रहा है। तो ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो रीयूज़ हो रहा है। ये ज़रूर है कि नई ज़मीनें जो है वो उद्योगों के लिए हस्तांतरित नहीं हो रही है। अब कृषकों से ज़मीनें बहुत ज़्यादा नहीं बिक रही है, पर जो एग्जिस्टिंग यूनिट जो है बंद हो रहे हैं, उसकी जगह नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर, कितने के जो यूनिट्स हैं अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं? बद्दी बरोटीवाला एरिया में लगभग 3500 छोटे और बड़े उद्योग है जो कि काम कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे उसकी वजह से बहुत बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बनी है। उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी उठा है और उससे और काम धंधे भी खुले हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा मिली है। सर, जो अभी आपने डाटा दिया कि इतनी फैक्ट्री काम करिए, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कितने हैं जो धरातल पर अभी भी नहीं उतरे और कितना एक समय जो उनको लगने वाला है? देखिए, जो धरातल पे उतरे हैं प्रोजेक्ट, वो मैंने आपको फिगर दी थी, अराउंड 300 प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो उसमें से धरातल पर जो है वो आधे से ज़्यादा उतर गए हैं। नहीं, टाइम बाउंडेशन नहीं रखते है। एक्चुअली ये होता है कि इंडस्ट्रीज जब स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी अप्रूव करती है, तो उनको 2 वर्ष का टाइम दिया जाता है। 2 वर्ष के अंदर वो उन्होंने उत्पादन में आने का उनका होता है। कई यूनिट तो है जो कि उत्पादन में आ गए हैं और कई इफेक्टिव स्टेप ले रहे हैं। एट ए टाइम इकट्ठे नहीं आएंगे सारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।